नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम कंप्यूटर में महत्वपूर्ण टॉपिक प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और इससे एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो आज जो है दोस्तों हम कंप्यूटर में प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रिंटर दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि जब भी आप कोई सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट कराने जाते हैं तो आपको कैफ़े के दुकान पर प्रिंटर मशीन देखने को मिल जाता है। वही जो होता है दोस्तों प्रिंटर होता है, लेकिन हम यहाँ पर अलग अलग तरह के प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंटर, इसका उपयोग कंप्यूटर पर प्रोसेस्ड डाटा के हार्ड कॉपी के तौर पर प्रिंट करने के रूप में किया जाता है। प्रिंटर की गति को मापने के लिए सीपीएस, एलपीएम और पीपीएम यूनिट का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रिंटर की गति को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो सीपीएस, एलपीएम और पीपीएम यूनिट का उपयोग किया जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस एक साझा का आम संसाधन होता है। जो प्रिंटर होते हैं वो इनपुट आउटपुट को जोड़ने का एक आम संसाधन होते हैं। प्रिंटर की गति को सीपीएस, एलपीएम और पीपीएम से मापा जा सकता है। किसी चित्र के रंग की गहराई को बीट्स से नापा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिंटर में किसी चित्र की गहराई को किससे नापते हैं, तो वो बीट्स से नापा जाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, प्रिंटर का वर्गीकरण, किस प्रकार से उन्हें क्लासिफाई किया गया है। प्रिंट क्षमता के आधार पर, और दूसरा है प्रिंट करने के तरीके के आधार पर प्रिंटर का वर्गीकरण। प्रिंट क्षमता के आधार पर जो पहला है कैरेक्टर प्रिंटर, इसके अंतर्गत हेजीविल, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर आते हैं। दूसरा है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के अंतर्गत बैंड प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर जो आते हैं वो शामिल किए गए हैं। तीसरा जो है पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर के अंतर्गत लेजर प्रिंटर आते हैं। अब देखते हैं प्रिंट करने के तरीके के आधार पर प्रिंटर का वर्गीकरण, जिसमें इम्पैक्ट प्रिंटर आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है इससे। और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उसके अंतर्गत डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसके अंतर्गत थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, तीन प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रिंटर के आधार पर प्रिंटर का वर्गीकरण। जैसे कि पहला है कैरेक्टर प्रिंटर। ऐसा प्रिंटर जो कैरेक्टर को प्रिंट करता है। कैरेक्टर को प्रिंट करने वाले प्रिंटर को कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। जैसे टाइपराइटर में कैरेक्टर्स होते हैं, इसकी स्पीड क्वालिटी को कैरेक्टर पर सिक्यूल से मापा जाता है। जो सीपीएस था वो उसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों कैरेक्टर पर सिक्यूल, सीपीएस से मापा जाता है। उदाहरण के लिए डेजीव्हील, डॉट मैट्रिक्स और थर्मल प्रिंटर इसके उदाहरण हो जाएंगे। आगे देखते हैं लाइन प्रिंटर। ऐसा प्रिंटर जो एक बार में पूरा लाइन को प्रिंट कर देता है उसे हम क्या बोलेंगे, लाइन प्रिंटर बोलेंगे। इसकी क्वालिटी को लाइन पर मिनट से नापा जाता है। एलपीएम अर्थात लाइन पर मिनट से मापा जाता है। इस प्रिंटर के अंतर्गत चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, लाइन प्रिंटर आते हैं। अगला जो है पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर ऐसा प्रिंटर है जो एक बार में पूरे पेज को क्या करेगा, प्रिंट कर देता है। इसकी क्वालिटी को पेज पर मिनट या पीपीएम से भी जाना जाता है। जो प्रिंटर की गति है उसको हम किससे नापते हैं, पीपीएम से। इसे पेज पर मिनट से भी मापा जाता है। उदाहरण के लिए लेजर प्रिंटर इसका उदाहरण हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रिंट करने के तरीके के आधार पर प्रिंटर का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। अर्थात इम्पैक्ट प्रिंटर दबाव टक्कर से होता है। किससे होता है, दबाव या टक्कर से होता है। ऐसा प्रिंटर जो कागज पर
रिबन व कैरेक्टर को चोट करके छपाई जाती है। रिबन या फिर जो कागज कैरेक्टर पर क्या करते हैं, उस पर प्रेशर से हम क्या करते हैं, उसका इमेज ले लेते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें प्रिंटिंग हेड पर पेपर पर बलपूर्वक लेटर प्रिंट किया जाते हैं, अर्थात प्रेशर के द्वारा हम जो है प्रिंट ले लेते हैं। आगे देखते हैं, इसके निम्नलिखित प्रकार है या इसके बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होते हैं, इस प्रिंटर में प्रिंट हेड लगा होता है। क्या लगे होते हैं, प्रिंट हेड लगे होते हैं, जिसमें कागज से टक्कर के कारण वो प्रिंट होते जाता है। इसमें एक टाइम पर एक ही कलर से प्रिंट हो सकता है। इसमें आप एक टाइम में सिर्फ एक ही बार में क्या कर सकते हैं, एक ही कलर से प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए इसे मोनोक्रोम प्रिंटर भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि मोनोक्रोम प्रिंटर किसे कहते हैं, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में आपको मोनोक्रोम प्रिंटर भी कहते हैं। इसमें एक टाइम में केवल एक ही कलर किया जा सकता है। इस प्रिंटर के दो हिस्से होते हैं, जैसे कि रिबन होल्डर और ड्राइव बेल्ट। इसमें कितने इस प्रिंटर के दो हिस्से होते हैं, जो कि है कौन सा, रिबन होल्डर और ड्राइव बेल्ट हो जाएगा। यह कैरेक्टर प्रिंटर है जो डॉट के द्वारा प्रिंट करता है। इसमें डॉट के द्वारा जो है, डॉट मेथड के द्वारा आप जो है कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं, तथा इसके लिए प्रिंटिंग रिबन का भी प्रयोग किया जाता है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं उसमें डॉट के द्वारा कैरेक्टर को प्रिंट किया जाता है, और इसके लिए हम रबर का उपयोग करते हैं, प्रिंटिंग रबर का उपयोग किया जाता है। इसकी क्वालिटी को डॉट पर इंच या डीपीआई से मापा जाता है। जो इस मतलब जो ये प्रिंटर की क्वालिटी है, आप जो पेपर का जो भी प्रिंट कराते हैं उसकी क्वालिटी को हम डीपीआई से नापते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः अकाउंटिंग व बिलिंग में किया जाता है। अकाउंटिंग संबंधी काम और बिल वाले जो भी काम होते हैं, बिलिंग करने वाले, उन सब में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रिंटर के द्वारा ग्राफ और रेखा चित्र उकेरे नहीं जाते, अर्थात इस प्रिंटर जो होता है, ये जो प्रिंटर है, इसके द्वारा आप जो है ग्राफ या फिर रेखा चित्र नहीं बना सकते डॉट मैट्रिक प्रिंटर में। आगे देखते हैं, यह एक सिक्विशियल प्रिंटर है। क्या है ये, सिक्विशियल प्रिंटर होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति प्रति सेकंड मुद्रित वर्ण की संख्या या सीपीएस से मापी जाती है। डॉट मैट्रिक्स की गति जो होती किससे नापते हैं, सीपीएस से मापी जाती है। यह प्रिंटर एक टाइपराइटर के समान कार्य करता है। जो प्रिंटर होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये एक टाइपराइटर की तरह ही वर्क करते हैं। इसकी संरचना, संचालन लागत कम होती है। जो इसकी संचालन करने की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इस तरह से दिखता है दोस्तों, ये जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर, यह व्हील के समान होता है। इसके बाहरी ओर कैरेक्टर बने होते हैं, ये व्हील जैसे होंगे, चक्के जैसे, और इसके बाहरी ओर क्या बने होते हैं, कैरेक्टर लिखे हुए होते हैं। इनमें ग्राफिक्स या चित्र प्रिंट नहीं कर सकते आप, इसमें कोई भी ग्राफिक्स या फिर चित्र को प्रिंट नहीं कर सकते। यह भी एक कैरेक्टर प्रिंटर होता है। उदाहरण के लिए गोल्फ बॉल प्रिंटर, ये जो दिया गया है वो आपका गोल्फ बॉल प्रिंटर हो जाएगा। आगे देखते हैं लाइन प्रिंटर। इसमें कैरेक्टर की बजाय एक लाइन को एक बार में छापा जा सकता है। इसके छपने की गति 300 से 3000 लाइन प्रति मीटर होती है। जो लाइन प्रिंटर होते हैं वो एक मिनट में लगभग 300 से 3000 लाइन जो है वो प्रिंट कर सकता है। इसकी गति को लाइन प्रति मिनट से मापा जाता है। जो लाइन प्रिंटर होती है इसकी गति को लाइन प्रति मिनट से मापते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं, जैसे ड्रम प्रिंटर, ब्रैंड प्रिंटर और चैन प्रिंटर। 3 तरह के प्रिंटर होते हैं दोस्तों, ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर और चैन प्रिंटर। आगे देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। दूसरा जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इस तरह के
प्रिंटर कागज पर चोट नहीं करते बल्कि विभिन्न तरीके से विद्युत रासायनिक विधि से इंक की फुहार कागज पर होती है। अर्थात ये जो प्रिंटर होते हैं इसमें आपको किसी भी तरीके को कोई प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती। ये क्या करते हैं कि इंक को कागज पर एक फुहारे के जैसे उस पर प्रिंट करते हैं, जैसे कि रेखा चित्र में, ग्राफ में, टेक्स्ट में किसी भी प्रकार का प्रिंट रंगीन प्राप्त कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि पहला है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या होते हैं? इनमें कार्टेज में 4 चेम्बर बने होते हैं। इनके कार्टेज में कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर, जिसमें लाल, काला, पीला व नीला रंग होते हैं। ये कलर आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं उसमें कितने कलर होते हैं? तो 4 कलर लाल, काला, पीला और नीला के स्याही से भरा होता है। कौन सी स्याही? गीली स्याही से भरा होता है। इन्हीं रंगों के मिश्रण के परिणाम स्वरूप रंगीन प्रिंट निकलता है। यह मोनो तथा कलर दोनों की तरह होते हैं, अर्थात इसमें आप ब्लैक एंड वाइट भी निकाल सकते हैं और कलरफुल भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। स्याही के लिए कैटरीज का उपयोग किया जाता है। स्याही के लिए कैटरीज का उपयोग किया जाता है। इसकी स्पीड कम होती है। जो इंकजेट प्रिंटर होती हैं इसकी स्पीड कम होती है और बहुत ही क्या होते हैं? कॉस्टली होते हैं, बहुत ही खर्चीला होता है। यह लाइन प्रिंटर होता है। यह एक तरह का लाइन प्रिंटर है। इसमें प्रिंट की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी होती है। प्रिंट क्वालिटी को 300 DPI होता है। प्रिंट की क्वालिटी कितनी होती है? 300 DPI होती है। आगे देखते हैं। इनमें एक प्रिंट हेड होता है जिसमें 64 छोटे छोटे जेट नोजल हो सकते हैं। यह स्याही जैक की सहायता से प्रिंट करता है, जिससे प्रिंट करने के लिए आयनोजाइड स्याही का उपयोग किया जाता है। जो आयनोजाइड होते हैं उन स्याही का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। दूसरा जो है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर क्या होते हैं? इसमें सूखी स्याही या पाउडर इंक का प्रयोग किया जाता है। जो लेज़र प्रिंटर होते हैं इसमें सूखी हुई स्याही या फिर लेज़र पाउडर का या फिर पाउडर इंक का प्रयोग किया जाता है, जो कि आवेशित होते हैं। क्या होते हैं? आवेशित होते हैं, चार्ज होते हैं। इनमें लेज़र बीम की सहायता से प्रिंट होता है। इसमें क्या होता है? लेज़र बीम की सहायता से प्रिंट होता है। इसमें प्रयुक्त लेज़र सेमी कंडक्ट होता है। इसमें जो यूज़ होने वाले लेज़र होते हैं वो क्या होते हैं? सेमी कंडक्ट होते हैं। यह भी मोनो कलर और रंगीन दोनों होते हैं, अर्थात इसमें आप ब्लैक एंड वाइट भी निकाल सकते हैं प्रिंट और कलरफुल प्रिंट भी निकाल सकते हैं। यह पेज प्रिंटर के अंतर्गत आता है। यह पेज प्रिंटर के अंतर्गत आता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लेज़र प्रिंटर कहते हैं। इसकी गुणवत्ता व स्पीड दोनों ही ज़्यादा होती है। इसकी जो गुणवत्ता और स्पीड दोनों ही ज़्यादा होती है लेज़र प्रिंटर की। इसका प्रयोग मुख्यतः डेस्कटॉप पब्लिशिंग में किया जाता है। जो लेज़र प्रिंटर होते हैं इसका उपयोग हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग में करते हैं। प्रिंट क्वालिटी जो है 300 DPI होती है। इसमें एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर या फिर तस्वीरग्राही कहा जाता है, या फिर क्या कहते हैं? तस्वीरग्राही भी कहते हैं। रिसेप्टर होते हैं जो कि क्या करते हैं? फोटो को रिसिप्ट करने का काम करते हैं। लेज़र प्रिंटर में प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए टोनर कार्टेज का उपयोग किया जाता है। इसमें एक तरह का टोनर कार्टेज होता है जो कि प्रिंटिंग प्रोसेस को करने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर क्या होते हैं? इसमें इंक का उपयोग नहीं होता। जो थर्मल प्रिंटर होते हैं इसमें इंक का उपयोग नहीं किया जाता। इसमें थर्मोक्रोमिक पेपर यानी कि रसायन युक्त विशेष तरह का कागज का उपयोग किया जाता है। थर्मल प्रिंटर में थर्मोक्रोमिक पेपर का यूज़ किया जाता है। इसमें हीटर ताप के प्रभाव लगा होता है, अर्थात इसमें हीटर लगा होता है जो पेज को काला कर देता है, अर्थात इसमें ऊष्मा निकलती होगी जिसके कारण ये क्या करता है? ताप के प्रभाव के द्वारा पेज को काला कर देता है।
इसकी स्पीड सभी प्रिंटर से तेज होती है। यह जो प्रिंटर होता है थर्मल प्रिंटर वो सबसे ज़्यादा तेज होता है। यह एक कैरेक्टर प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर क्या होते हैं? एक तरह के कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं। थर्मल फ्लैट बेड प्रिंटर का एक प्रकार होता है। जो बेड प्रिंटर है इसका प्रकार कौन है? थर्मल फ्लैट एक बेड प्रिंटर का प्रकार होता है। तो ये थे दोस्तों आपके प्रिंटर के सारे प्रिंटर, हमने आपको एक बहुत छोटी सी वीडियो में समझाने की कोशिश की। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।